जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें निकालनी है द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री एंड सो ऑन अप टू कॉस 90 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो, हमें आंसर मिलने वाला है 0। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है x tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 होता है हमारा √3/2 इंटू tan 30 होता है 1/√3। तो 1/√3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 1। तो 1 हमारा सॉल्यूशन है, इसका मतलब D हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे साइन के साथ कॉस का, साइन और कॉस होते हैं, टेन और कॉट होते हैं, सेक और कॉसेक होते हैं। तो सेक और कॉसेक होता है हमारा करेक्ट आंसर। तो सेक और कॉसेक हमें गिवन है तीनों कंडीशन में से, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें गिवन है साइन 2b इजकल टू 2 साइन b, क्योंकि यहाँ एंगल हो रहा है हाफ, तो ना तो ये 90 के लिए सेटिस्फाई करेगा, ना 60 के लिए, ना 30 के लिए। जीरो कंडीशन इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है, क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन 0 0 इंटू 2 0। तो डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स, अगर ए बी सी किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है तो कॉस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ट्राइंगल का होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हमें निकालना है सिर्फ b प्लस सी। तो b प्लस सी को लिखा तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस ए। हमें लेना है हाफ, तो हाफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 180 का हाफ 90 और माइनस a/2। फिर हमें लेना है कॉस, तो कॉस लिया हमने दोनों तरफ, तो कॉस 90 माइनस a/2 हो जाएगा। हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन a/2। तो साइन a/2 है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन में हमें गिवन है a एंड 2a माइनस 45 डिग्री आर एक्यूट एंगल। तो हमें गिवन एक कंडीशन है साइन a इजकल टू कॉस 2a माइनस 45 डिग्री, तो हमें निकालना है tan a। जैसा कि साइन a कॉस 2a माइनस 5 डिग्री हमारे क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो हमने कर दिया साइन a को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस a और ये इक्वल होगा कॉस के। तो कॉस कॉस कैंसिल, 90 माइनस a हमारा हो जाएगा 2a माइनस 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 2a माइनस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। तो हमने a एक साथ करे 3a इज इक्वल टू 135 और a की वैल्यू हो गई हमारी 45। a की वैल्यू 45 हो गई, तो tan 45 होता है हमारा 1। तो ये आ गया हमारा सी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें गिवन है 1, तो हम इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, या पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा होगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें पुट कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा है हमारा साइन थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस टू द पावर 4 थीटा, कॉस टू द पावर 4 थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा हमें पहले से ही गिवन है 1, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। फिर से एक बार समझिएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 गिवन है, तो हम इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाकर, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अब हमारा है साइन थीटा,
और साइन कॉस की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें पहले से ही गिवन कंडीशन है 1, तो 1 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें पता है 5 कॉमन अगर लेते हैं तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए और प्लस 1। हमें पता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, तो tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर हो जाएगा -1, मतलब -5 प्लस 1, तो ये मिल जाएगा हमें -4। तो डी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट, तो डी इज़ द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन में हमें गिवन है sec a प्लस tan a अगर x के बराबर है तो sec a क्या होगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। sec a प्लस tan a, अगर sec a प्लस tan a x के बराबर है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर करा हमने दोनों तरफ, तो स्क्वायर करा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस 2 sec a tan a, 2 sec a tan a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1, तो sec स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर a माइनस 1, और tan a की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से x माइनस sec a, तो x माइनस sec a तो 2 sec a, और ये x माइनस sec a हमने पुट करा, और ये हमें गिवन है x स्क्वायर के बराबर, तो ये आएगा 2 sec a स्क्वायर a, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 2x sec a, और ये है x स्क्वायर, और -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, तो हमें चाहिए sec a, तो sec a की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, तो हमें मिलता है ये आंसर डी। क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो हमें पता है रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमें गिवन है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो हम साइन ए से मल्टीप्लाई और साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए मिलेगा, तो हमें आंसर मिल गया साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए। जब ए की वैल्यू 0 से 90, मतलब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ए की मिनिमम वैल्यू होती है 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हमें साइन की मिनिमम वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में हमें गिवन है मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस की भी मिनिमम वैल्यू 0 ही होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो। 15 क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन थीटा अगर a अपॉन बी गिवन है देन टेन थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा हमें गिवन है a अपॉन बी, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है हमारा a और हाइपोटेनस है b, तो हम निकाल लेते हैं बेस, तो बेस होगा हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हमारा बेस आ गया b अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हमें निकालना है टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा a और बेस है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो सी ऑप्शन हमारा
करेक्ट आंसर हो गया। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है cos 9a sin a के बराबर है एंड 9a इज़ लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ tan 5a। तो tan 5a की वैल्यू क्या होगी? तो cos 9a हमें गिवन है sin a के बराबर, तो cos 9a sin a को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस a, क्योंकि sin कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos के साथ। तो cos 9a एक को इधर लाए 10a हो जाएगा हमारा 90 के बराबर, यानी a की वैल्यू हो गई 9 डिग्री। तो tan 5 हमें निकालना है 5a, मतलब 5 इंटू 9 tan 45 डिग्री, और tan 45 होता है हमारा 1। इसका मतलब बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इफ़ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी 90 डिग्री है देन साइन ए प्लस बी हमें फाइंड करना है। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो नेक्स्ट 2 एंगल्स का सम भी कितना होगा? ये भी 90 डिग्री होगा। तो a प्लस बी हो गए हमारे 90 डिग्री, तो साइन 90 होता है हमारा 1, साइन 90 1 होता है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए हमारा डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है cos ए, तो सी हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में हमें गिवन है साइड अपोजिट टू ट्राइंगल, तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल में हमें गिवन है एक राइट एंगल ए बी सी, ये हमें ट्राइंगल गिवन है। हमें गिवन है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, हमने मान लिया एंगल सी है थीटा, तो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा होगी हमारी ए बी, मतलब इसके लिए हो गई परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा साइन थीटा, तो बी 1 का ऑप्शन 1 आ गया बी। नेक्स्ट साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, एडजेसेंट मतलब बेस। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो कॉमन वर्टेक्स हो जिसके, वो होता है हमारा एडजेसेंट एंगल। तो बी बेस हो गया हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा होता है कॉस थीटा, तो सेकंड हो गया सी, तो सेकंड का आंसर आ गया सी। तो 1 का भी सेकंड मतलब हमारा ऑप्शन बी या सी में से एक होगा। तो थर्ड को हम चेक कर लेते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा मतलब परपेंडिकुलर, और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा मतलब ए, तो थर्ड का हो गया ए। तो 1 का बी, सेकंड का सी एंड थर्ड का ए, तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है इन द गिवन फिगर ए बी हमारा गिवन है 14, ए बी 14 गिवन है, तो ए ई हमारा होगा 5, तो बी ई आ जाएगा हमारा 9, तो बी ई हो गया 9, बी ई 9 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ 10b, तो 10b हमारा होगा, 10b होगा हमारे लिए ED अपॉन BE, ED अपॉन BE। BE तो हमें गिवन है 9 और ED हमारा इक्वल है AC के, ED हमारा इक्वल हो जाएगा AC के, और AC निकाल लेंगे हम पाइथागोरस से 13, 5 एंड, और ये हो जाएगा हमारा 12, तो AC आ गया हमारा 12। ED है हमारा 12 और BE है 9, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3, तो 4/3 ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन में हमें गिवन है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 एंड कॉस स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 होता है हमारा 1/2 और स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉस 30 होता है हमारा √3/2 और इसका होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा हमारा -2/4, मतलब 2 से 2 कैंसिल, -1/2, तो ए ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमें गिवन है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
हम कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट थीटा हो जाएगा 3 अपॉन में जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 और कॉट थीटा होता है tan का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। 3/2 इज़ द राइट आंसर, तो बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन में हमें गिवन है sin 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो sin 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो एक को हम चेंज कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, तो sin 45 प्लस थीटा को एज इट इज़ लिखते हैं और माइनस cos को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस 45 एंड माइनस माइनस प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा sin 45 प्लस थीटा और 90 माइनस 45 प्लस थीटा, तो सेम और दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब 0 इज़ द करेक्ट आंसर, तो बी ऑप्शन हमारा हो गया राइट। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को एज इट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर, तो कॉट स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा और इसके साथ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और नीचे भी हमारा बचता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, हमें मिलता है सिर्फ कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स हमें गिवन है 2 के बराबर, हमें निकालना है साइन टू द पावर 19x प्लस कॉसेक की पावर 20x। तो हम चेंज कर लेते हैं साइन एक्स कॉस एक्स को साइन की फॉर्म में, तो 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 2 से सॉल्व करा हमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हमारा फॉर्मूला भी बनता है साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू आ गई 1 और साइन एक्स की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कॉसेक एक्स की भी वैल्यू 1 होगी। तो साइन 1 की पावर 19 करो और 1 की पावर 20 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1 प्लस 1 ही आने वाला है, 1 प्लस 1 हमारा होगा 2, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा राइट, तो सी इज़ द राइट आंसर।